Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's 20 GK question specifically curated from Hindu as well as Indian Express। तो अगर आपने न्यूज एनालिसिस देख लिया है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली टेक डाउन कर पाएंगे। ओके, पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज डिस्कस किया था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला। व्हाट इज अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन इंडिया? तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है? इट्स बेसिकली कि अगर प्रेसिडेंट को क्वेश्चन है आपका लीगल इशू के ऊपर पे तो वो सुप्रीम कोर्ट से इस पे आस्क कर सकता है। तो अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे दैट इज व्हाट क्वेश्चन 1 इज। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज अ रेफरेंस बाय प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मेड? किस पार्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो होता है किस आर्टिकल में होता है? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो, इट इज आर्टिकल 143। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस? कि इनमें से कौन सा है? तो वी नो दिस कि जो पर्टिकुलर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है, इसमें पार्लियामेंट रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट कैन बी इग्नोर्ड ओनली बाय द प्राइम मिनिस्टर, इट कैन बी इग्नोर्ड बाय एनीवन। इट इज नॉट बाइंडिंग बट एडवाइजरी नेचर। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन्वॉल्व्ड अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस? इनमें से कौन सा वो केस है जिसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया गया था? तो उसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। अगर कहीं पर भी कोई केस का नाम INRE इन रेफरेंस, ओके, इन रेफरेंस ही होता है, INRE का मतलब समझ जाना कि वो पर्टिकुलर केस आपका रेफरेंस केस है। तो यहां पे एक और मैं आपको ये चीज नहीं सिखा रहा हूं कि जो पर्टिकुलर केस लॉज होते हैं जिसमें रेफरेंस होता है उसका नाम ही स्टार्ट इन RE से होता है, इन रेफरेंस बेरूबरी केस। तो यहां पे इन रेफरेंस आपका गवर्नर एसेंट टू द बिल पर्टिकुलर केस, इस टाइप से उसका नाम होगा। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैटर्स कैन बी रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143? सो वी नो दिस कि द प्राइमरी और द मेन क्लॉज व्हिच इज रिक्वायर्ड इज इट शुड बी अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस? क्या प्राइमरी पर्पस होता है? तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लीगल क्वेश्चन पे एडवाइस चाहिए होती है तो उसके लिए वो यहां पे क्वेश्चन कर सकता है। तो सिक्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड इन इसरोस 101st मिशन? तो अभी जो रॉकेट फेलियर हुआ है उसमें कौन सा रॉकेट यूज करा है? तो दैट रॉकेट इज PSLV C61, जो आपका जस्ट थर्ड फेलियर ही था आपका PSLV आपके रॉकेट्स का। 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ सैटेलाइट अबोर्ड इसरोस 101st लॉन्च? तो इसरो का जो 101st लॉन्च था आपका ये C61, इसमें C61 इसमें आपका कौन सा सैटेलाइट था? तो वो सैटेलाइट था अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट नंबर 9। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिट वाज EOS 09 इंटेंडेड फॉर? इस पर्टिकुलर किस ऑर्बिट में इस EOS 9 को हम पुट करने वाले थे? तो इसको हम पुट करने वाले थे इन अ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। इसको भी हमने समझा है क्या होता है इन द न्यूज एनालिसिस टुडे। 9 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, FATF का फुल फॉर्म क्या है? तो FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, FATF का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो FATF का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस के अंदर में। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ FATF? तो हमने इसको भी डिस्कस करा है। दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना और टेररिस्ट फाइनेंस को भी कॉम्बैट करना। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री करंटली चेयर्स द FATF? FATF को करंटली कौन सी कंट्री चेयर करता है? सो इट इज चेयर्ड बाय करंटली बाय मैक्सिको। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 का आंसर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आर मेंटेन्ड बाय FATF? कौन सी दो लिस्ट हैं? तो हमने आज पढ़ी है, ब्लैक लिस्ट होती है और एक ग्रे लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट वार्निंग लिस्ट होती है FATF के अंदर में, और आपकी जो ब्लैक लिस्ट होती है वो फाइनल लिस्ट होती है। इसके बाद में आपके ऊपर पे प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन पुट अप किए जाते हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया? आज हमने फॉरेस्ट को भी पढ़ा है, किस टाइप से आपके फॉरेस्ट डिफाइंड है, एंड मोर ओवर हमने प्रोटेक्टेड एरियाज को भी पढ़ा है यहाँ पे। और आपके अगर आप इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जाओगे तो यू वुड सी देयर कि रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं उनको हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। तो 15 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूट रिजर्व फॉरेस्ट? किसके पास में अथॉरिटी है टू कॉन्स्टिट्यूट रिजर्व फॉरेस्ट? तो ये अथॉरिटी है आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तो 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर विच एक्ट वर द कंसेप्ट ऑफ रिजर्व एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस? ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है रिजर्व फॉरेस्ट के और आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के, ये किस एक्ट के अंदर में इंट्रोड्यूस करे गए हैं? तो 17 का करेक्ट आंसर है ए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रिजर्व फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में किस स्टेट का एरिया लार्जेस्ट एरिया है? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश, जिसका लार्जेस्ट एरिया रिजर्व फॉरेस्ट में आता है।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज न्यू कैलेडोनिया लोकेटेड? न्यू कैलेडोनिया आपका जो आज हमने सबसे वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स व्हिच वी डिड वाज रिगार्डिंग न्यू कैलेडोनिया आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। जो ये न्यू कैलेडोनिया किस पर्टिकुलर एरिया में है? तो ये पार्ट है आपका साउथ पैसिफिक ओशन का, स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन का। तो करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा सी। एंड लास्ट क्वेश्चन, न्यू कैलेडोनिया इज अ टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? न्यू कैलेडोनिया किस पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी है? तो ये टेरिटरी है आपके फ्रांस की, जहां के लोग, न्यू कैलेडोनिया के लोग फ्रांस से इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 जीके क्वेश्चन। आई वुडंट से कि यही इंपॉर्टेंट थे या इसके अलावा और कोई नहीं था। आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे आप आपके आगे जाके क्वेश्चन में प्रिपेयर हो सकता है। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।